क्लास 10th के प्रोज का अगला चैप्टर है द सॉक्रेटिस। रोडा पावर इसके राइटर हैं। सॉक्रेटिस बहुत बड़े फिलासफर थे और टीचर थे। ये उस समय की बात है कि जब सभ्यता बहुत ही कम विकसित थी। इन लोगों ने आज जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, जो संस्कृति है, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, ये लोग एथेंस में हुए। ये सारे पुराने देश थे। उस समय ये सभ्यताएं इनकी बड़ी विकसित मानी जाती थी। लोग कितने ज़्यादा संकीर्ण मानसिकताओं से जकड़े रहते हैं, उनको खोलने के लिए, उन परंपराओं को तोड़ने के लिए कितना अधिक विरोध करना पड़ता है और बदले में रूढ़िवादियों का कितना विरोध सहना पड़ता है। उसकी अंतिम सीमा यहाँ तक होती है कि लोगों को मृत्युदंड तक दे दिया जाता है जो सुधार की बात करता है, जो अच्छी बातें बताता है। हम चैप्टर देखेंगे इन्होंने कि कितनी क्रांतिकारी विचारधारा इन्होंने संसार को दी कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना, अपने लॉजिक का प्रयोग करना, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना और ये पता लगाना कि व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज नोबल, व्हाट इज राइट। आज अगर ये पता लगाने लगे लोग, ये सॉक्रेटिस तो सोचिए जीसस क्राइस्ट के 400 साल पहले, ईसा मसीह के 400 साल पहले ये हुए तो यानी 2020 चल रहा है, तो 400 और जोड़ लो, यानी 2420 साल पहले का आदमी ये बात कह रहा है कि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करो। आज लोग अगर अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें तो इस संसार से ढेर सारी बुराइयां, जो सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी बुराई आज के समय आतंकवाद, वही खत्म हो जाए। लेकिन लोग तर्क नहीं करते। उस समय तर्क का प्रयोग करना सॉक्रेटिस ने लोगों को सिखाया और बताया। तो हम चैप्टर देखते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stonecutter, so he was rather shabbily dressed. Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. He also learned some science and mathematics and a little about the stars, but not merely so much history and geography as children learn today. This strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. Socrates did not have a big house or fine furniture. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable, and just. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 400 साल पहले ये एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वॉज अगली, जब वो बच्चे थे, कुछ लड़के थे, तो अगली थे, भद्दे से थे। अंडरसाइज्ड यानी लंबाई कम थी उनकी। हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज, नाक उनकी फ्लैट थी, काफ़ी चिपटी सी भोथरी सी नाक, इस तरह से। बल्जिंग आइज, आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी, मेढक जैसी बाहर की ओर जैसे निकल पड़ेंगी, इस तरह से, यानी कोई आकर्षक चेहरा नहीं। His father was a poor stone cutter, so he was rather shabbily dressed. पिता स्टोन कटर थे, गरीब थे, पत्थर काटने की मजदूरी करते थे। तो गरीब का बच्चा तो shabbily dressed, कपड़े लत्ते भी बहुत अच्छे नहीं, गंदे तरीके से पहने रहता था। Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. तो उनकी उम्र के जैसे सारे बच्चे उस समय विद्यालय जाते थे, ये भी गए, और उस समय विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण पाठ होते थे म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स। उस समय इतना ही विकास था, अलग अलग चीज़ें, उतने साइंसेस का और अलग अलग विषयों का विकास नहीं हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं भाई कि ईसा मसीह के पहले 400 साल पहले क्या, तो म्यूजिक पढ़ाया जाता है इसलिए कि मन और आत्मा के लिए, और जिम्नास्टिक्स यानी शरीर के लिए। तो ये दो चीज़ें ऐसे मान के चलते थे मुख्यतः। जिम्नास्टिक्स यानी कसरत वगैरह जिसमें आती हैं। He also learned some science and mathematics and a little about the stars. उसने थोड़ी बहुत साइंस, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स और थोड़ी बहुत स्टार्स यानी सितारों के बारे में भी पढ़ा, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे।
लेकिन इतना इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ा उस समय जैसा कि आज बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। ये छोटा सा विचित्र सा दिखने वाला जीव, एक जिसकी की गर्दन भी छोटी सी थी, चेहरा बिल्कुल प्लेन, प्लेन फेस यानी चेहरे में कोई विशिष्ट बात नहीं थी। प्लेन फेस का अर्थ हुआ जैसे चेहरे में बहुत ज़्यादा, जैसे किसी की नाक बड़ी सुंदर, किसी के होठ सुंदर, किसी के गाल सुंदर, किसी की आंखें सुंदर, तो उसके चेहरे में ऐसा कुछ नहीं था। प्लेन फेस, जस्ट वेरी सिंपल फेस। वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, लेकिन विचारवान बच्चा था, ये विचार करता था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। अपने कंपेनियंस को, अपने साथी को बड़े ध्यान से हमेशा वॉच करता था। वॉच मतलब ध्यान से देखना। एक होता है सिंपल, हम आंखों से देखते हैं चीज़ें दिख रही, इसको कहते हैं सी, और एक होता है वॉच। वॉच करना मतलब ध्यान से देखना, चीज़ों को समझना, ढेर सारा उसके पीछे चिंतन करना। दोनों में बड़ा फर्क होता है, जैसे रीडिंग और स्टडी में फर्क होता है। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सोक्रेटिस के पास बड़ा घर नहीं था, अच्छे अच्छे फर्नीचर यानी घर में ऐशो आराम के जो सामान होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो भी नहीं थी। ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट ईदर वेल्थ और वर्ल्डली ब्यूटीफुल पोजेशंस। और ऐसा लगता था कि वो चाहते भी नहीं थे, वॉन्ट यानी चाहना, वो नहीं चाहते थे कि संसार में जो सुख वाली चीज़ें हैं, जैसे वेल्थ, धन संपत्ति, या ब्यूटीफुल पोजेशन, सुंदर सुंदर चीज़ें उनके पास हो जाएं, ऐसा वो चाहते भी नहीं थे। As he grew older, he began to think very little for bodily comfort and pleasures. जैसे जैसे बड़े हुए, शारीरिक सुख सुविधा, शारीरिक आनंद के बारे में बड़ा ही कम सोचना उन्होंने प्रारंभ किया। यानी शारीरिक सुख सुविधाओं और आनंद की ओर उन्होंने कम ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे और भी कम ध्यान देने लगे। दैहिक सौंदर्य, दैहिक सुख, दैहिक आराम, ये सब। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. उन्होंने अपना पूरा मन लगा दिया जो चीज़ श्रेष्ठ थी, नोबल श्रेष्ठ चीज़ें, ऑनरेबल सम्मानजनक थी, एंड जस्ट यानी सत्य थी, न्याय, जो न्यायपूर्ण चीज़ें थी, जो सम्मानजनक चीज़ें थी, ऊंचे स्तर की चीज़ें थी, श्रेष्ठ चीज़ें थी, उनसे उनका लगाव हो गया। फिलोसफर्स या वास्तव में साहित्यकार ऐसे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से लगाव नहीं होता। ढेर सारे व्यक्ति होते हैं, महात्मा, सन्यासी, ये सब बड़े फिलोसफर ही होते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से बहुत लगाव नहीं होता। Socrates went around the town on foot and talked to people. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, "Yes, that's Socrates. Come along and talk to him." After some time, Socrates became famous as a teacher. He wandered along the roads and stood in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him. Socrates went round the town on foot. पैदल टाउन में, शहर में, नगर में घूमा करते सोक्रेटिस, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात किया करते। द एथेनियंस बिगैन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। तो एथेनियन यानी एथेंस के रहने वाले लोग उनका फेमिलियर फिगर, बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना रूप जो अक्सर दिखते थे, वो देखा करते, खोजते रहते कहाँ है, गलियों में, सड़कों पे। एंड से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहते, यस दैट सोक्रेटिस, हाँ देखो वो सोक्रेटिस है, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, चलो साथ चलें, उनसे बात करें। यानी वो इतना इस तरह से रोज करने लगे बातचीत लोगों से, सड़कों पे ऐसे पैदल भटकते रहते कि लोग देखते और तुरंत अपने मित्रों से कहते, हाँ वो सोक्रेटिस है, चलो बात करें। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर, और समय कुछ बीता तो सोक्रेटिस प्रसिद्ध हो गए टीचर के रूप में। उस समय टीचिंग का ये एक बड़ा माध्यम था, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। जो लोग बीएड करने जाओगे या एमएड करोगे, तो उसमें जब प्राचीन शिक्षा पद्धतियाँ पढ़ोगे, तो उसमें एक क्वेश्चन आंसर मेथड ये है। आगे चल के इसी का विकास होता है तर्कशास्त्र के रूप में। तर्कशास्त्र हमारे भारतीय उसमें साहित्य में भी इसका बड़ा विकास मिलता है, तर्कशास्त्र का। नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, ये सारे विभिन्न प्रकार के साइंसेस धीरे धीरे डेवलप हुए। He wandered along the roads and stood in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him. ऐसे सड़कों पे, बाजारों में भटकते रहते, wandered along, भटकते रहते, और किसी से भी बात करते लगते, who cared to greet him, जो उनसे ग्रीट करता। ग्रीट मतलब जैसे नमस्ते हुआ, सुप्रभात जयराम जी की, इस तरह, मतलब जिसने भी उनसे कर लिया उस देश की परंपरा के अनुसार, तो उनसे वो बात करने लगते।
His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true, and beautiful and so shape his own conduct. He wanted Athens to be a perfect state. He told everyone, both his pupils and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. He believed that questioning and discussing would help them do this, and so he was forever talking to them in the open streets. His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. उनके सुनने वाले अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे जब उनकी बातों का उत्तर दे लेते थे या उनसे तर्क वितर्क कर लेते थे, तो सोक्रेटिस के सुनने वाले बड़े उलझ जाते थे. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. अपने देशवासियों को बताते थे कि सब लोगों को ये चीज़ सीखना पड़ेगा, अवश्य सीखना पड़ेगा कि थिंक फॉर हिमसेल्फ, वो खुद से सोच सकें, स्वयं चिंतन कर सकें, स्वयं विचार कर सकें, ये सबको सीखना ही पड़ेगा. क्योंकि जब ऐसा होगा, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल. तो जब आदमी खुद से सोचने की क्षमता विकसित कर लेगा तो वो देख पाएगा कि क्या राइट यानी सही है, जस्ट न्याय की दृष्टि से क्या सही है, ट्रू सत्य क्या है, और जो सत्य है वही सुंदर है. हमारे यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य, जो सत्य है वही शिव है. शिव अर्थात कल्याणकारी, उसी से कल्याण होगा, और जो कल्याण करेगा वही सुंदर है, इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी, राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल. और ये जब जान पाओगे कि क्या सत्य है, क्या न्यायप्रिय है, क्या सुंदर है, और जब जान पाओगे, सो शेप हिज ओन कॉन्डक्ट, तो अपना व्यवहार, अपना चरित्र ढाल सकोगे, अपना आचरण, कॉन्डक्ट यानी आचरण उस ढंग का बना सकोगे. ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट. वो चाहते थे कि एथेंस एक परफेक्ट स्टेट बने, इसमें कोई कमी न रहे, ये एक आदर्श राज्य बने. ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स. उन्होंने सबको बताया, चाहे उनके चेले हों, खुद के शिष्य हों या दूसरे उनको मानने वाले हों. दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल. कि एथेंस परफेक्ट स्टेट तभी बनेगा जब एवरी सिटीजन, हर नागरिक ये सीख लेगा और देख पाएगा, अपने माइंड को इतना एजुकेट कर दे, अपने मस्तिष्क को इस तरह से शिक्षित कर ले, ट्रेन कर ले कि वो मस्तिष्क उसका देख पाए कि क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है, क्या उच्च कोटि का है. ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू डू दिस. वो विश्वास करते थे कि प्रश्न करना और डिस्कस करना, तर्क वितर्क करना, इस कार्य को करने में मदद करेगी, सहायता करेगी कि लोग अपने मस्तिष्क को ऐसा बना सकेंगे. एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन दी ओपन स्ट्रीट्स. और इसीलिए वो खुली गलियों में, बाजारों में, सड़कों पे लोगों से बात करते, तर्क करते थे. When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. The house of many a rich man opened its door to him, for people felt honored to have him as their guest. By degrees, a special group of pupils gathered round him and followed him wherever he went. Among them was a young man called Plato, who treasured every word which his master uttered, and in later years became famous as a teacher as Socrates himself. When Socrates was an old man, जब Socrates बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide. उनकी प्रसिद्धि, फेम, स्प्रेड यानी फैल गई, फार एंड वाइड यानी दूर दूर तक. सोक्रेटिस की प्रसिद्धि बड़ी दूर दूर तक फैल गई थी. द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम. और देश के बड़े बड़े जो लोग थे, सेठ, साहूकार या पूंजीपति लोग, वो अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यानी उनका स्वागत करते थे. क्यों? पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट. लोगों को बड़ा सम्मान का अनुभव होता था कि सोक्रेटिस हमारे यहाँ गेस्ट बन के आए. सोक्रेटिस इतने फेमस हो गए कि बड़े बड़े लोग उनका स्वागत करते, उनको अपने घर में बुलाते, अतिथि बनाते और उससे स्वयं को सम्मानित अनुभव करते. By degrees, a special group of pupils gathered round him and followed him wherever he went. और वो जहाँ भी जाते, एक स्पेशल ग्रुप था उनके फॉलोअर्स का, शिष्यों का, उनके चेलों का, उनके साथ रहते. बाय डिग्रीज, डिग्री के अनुसार, क्रम से. अब वहाँ भी डिग्री है. देखो, मैंने अन्य किसी क्लास में ये बताया कि देखो, समाज में कभी भी सभी लोग बराबर नहीं हो सकते, छोटे बड़े रहेंगे ही रहेंगे. तो उसमें भी देखो एक डिग्री थी, शायद पढ़ाई के हिसाब से रहा हो क्रम, चाहे जाति के आधार पर, चाहे जिस ज्ञान के आधार पर वो क्रम बटा हुआ था. तो उस तरह वो क्रम का पालन करते हुए अपना, उनके साथ जहाँ भी जाते रहते हो उनके चेले सब.
अमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, और उन चेलों के बीच एक जवान आदमी था जिसका नाम प्लेटो था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड। ट्रेजर्ड माने खजाने की तरह संभाल के रख लेते थे, एवरी वर्ड, एक एक शब्द, हिज मास्टर अटर्ड। मास्टर यानी मालिक, मालिक यानी यहाँ गुरु, क्योंकि शिष्य अपने आप को पूरी तरह गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो इसलिए गुरु को मास्टर कहा गया अंग्रेजी में। उसी का हिंदी में भी हम लोग कहते हैं मास्टर साहब, मास्टर साहब। तो कहने का अर्थ यह है कि मास्टर यानी मालिक, मालिक यानी लाइक गॉड। तो जब उतना सम्मान गुरु को मिलता है तो उसे मास्टर, तो उसके मास्टर जो भी अटर्ड यानी जो बोलते थे एक एक शब्द, वो खजाने की तरह अपने हृदय में संभाल के रख लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज अ टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ। और बाद के सालों में एक टीचर के रूप में उतना ही प्रसिद्ध हो गया ये प्लेटो जितना कि सॉक्रेटिस स्वयं प्रसिद्ध थे, यानी अपने गुरु के बराबर ही प्रसिद्ध प्लेटो भी हो गए। तो यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो में, अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।